मंची सजाए तो अगुरमा अगा कब आवे रघुराम मंची सजाए तो अगुरमा अजी कब आवे रघुराम नरना ऋषभ शरण पढ़े अगना हवे सुखदाई तो जयकारा लगा के दुनिया के देवता न्योता सबला सिखा थे यहाँ मानता संत ज्ञानी करेगा गोहार तू लगाड़ा गड़ा जोहार प्रभु तुला झरा झरा जोहार दुनिया के देवता नोता तो नोता सबला सीखा थी ये हम नोता दुनिया के देवता सबला सीखा थे ये हम नोता संत ज्ञानी कवि का गोहार तू लगा गड़ा जोहार प्रभु जरा जरा जोहार तू लगा गड़ा जोहार प्रभु जरा जरा जोहार दुनिया के देवता तुला सिखाते संत ज्ञानी कवि का गोहार तू लगा गड़ा जोहार प्रभु जरा जरा जोहार तू लगा गड़ा जोहार प्रभु जरा जरा जोहार जयकारा लगा के प्रेम से बोला रामचंद्र भगवान की। ये तो गलत बात है भाई। ओ माय गॉड, पूरा आसपास के पाना पड़ोस के सबो 8 10 15 20 गांव के मन सकलाए हो। वैसे ये क्षेत्र में बाबूजी मोर पहली आगमन है और अहो भाग्य ये पावन गांव देवरूम के जिक्र विशेष अनुकंपा किया वो गांव के सेते वो परिवार वो पावन परिवार वो गांव के निमित्त हम वो भागा मन के भाग जागीस कहाँ बस्तर ले आप सब संत के दर्शन करे के अवसर प्राप्त हुई। अवसर प्राप्त भैया ये देवरूम गांव के दीदी भैया मन बड़ जोरदार ताले चाहूँ मैं हाँ प्रेम से बोला रामचंद्र भगवान की। औदाई हो भगवान के नाम में जयकार लगाए वो कमी मत करो। काबर क्यों इंसान हंसता है रोने के बाद, जीना फिर भी पड़ता है सब कुछ। क्या बात, खोने के बाद क्यों इंसान हंसता है रोने के बाद, जीना फिर भी पड़ता है सब कुछ खोने के बाद। चलो एक बार महादेव जी के जयकार लगाएं, क्या पता कल आंख ही न खुले आज रात में सोने के बाद, आज रात में सोने के बाद। न यार बड़ा
न परिवार बड़ा, और जरूरत में जो काम आए वो इंसान बड़ा। बहुत धन्यवाद आदरणीय रामलाल नायक जी। मैं तो ये कहूं, नायक नहीं, खलनायक नहीं, महानायक हूं मैं। एक बार रामलाल नायक जी के लिए विशेष ताली, जिकर विशेष अनुग्रह में हम सब आपके बीच पधारे हन, आए हन, अहोभाग्य आप सबके कृपा। और ये बात कहूं कि कोई पागल धन दौलत का, कोई पागल प्यारी नारी का, कोई पागल धन दौलत का, कोई पागल प्यारी नारी का, अरे सबसे बड़ा तो वो पागल जो पागल हो अवध बिहारी का, जो पागल हो अवध बिहारी का। ताली बजा के राम राम ताली बजा बढ़िया। आधा मन ताली बजाते, आधा मन पीठ लसटाते। ये तो कतका मुश्किल, बहुत कठिन परिश्रम करे के बाद राम कथा का आयोजन होते दाई हो। और मैं तो ये कहूं, जगमग जगमग दिया जले देवरू गांव के देरूठी मां, और मां लक्ष्मी की कृपा बरसे आप सबके कोठी मां। जगमग जगमग दिया जले देवरी गांव के डेरोठी मां, और मां लक्ष्मी की कृपा बरसे धन जायदाद रहे तुम्हार कोठी मां। मैं तो ये कहूं, मां लक्ष्मी ल प्रसन्न करे बर का सुंदर उद्यम लगाए हो। बड़ा चालू है गा ये देवरुम गांव को मन। कैसे? अब लक्ष्मी ल प्रसन्न करना है तो कैसे करल पड़ी? तो ओकर पति देव के कथा पढ़ेल पड़ी। लक्ष्मीपति लक्ष्मी नारायण मतलब भगवान श्री सीतारामचंद्र जी लक्ष्मी माता प्रसन्न करे भर लक्ष्मी नारायण के कथा सुनाते। और काकरो बात रहा है, अच्युतम केशवम राम नारायणम। और लक्ष्मी नारायण के कथा हुई तो लक्ष्मी माँ की कृपा तो बरस भी कर ही। मैं तो ये कहते रहे हूं कि माँ लक्ष्मी ले प्रसन्न करे खातिर लक्ष्मी नारायण की कथा करावत है। और धन्य है पावन गांव देवरुंग, जी हाँ राम नाम के गंगा बहावा थे, जी हाँ राम नाम के गंगा बहावा थे। ये गंगा में डुबकी लगाए खातिर सत्संगी भाई मन सकलाए है। ये गांव में ये गंगा में डुबकी लगाए खातिर सत्संगी भाई मन सकलाए है। और मेछा वाला बाबा बिकट मगन है, मुंह पान दवाए है। मेछा वाला बाबा बिकट मगन है, मुंह पान दवाए है। फिर एक बात कहत हूं दाई, पान खवई में बाबा मस्त है, लेकिन सच बोलत हूं बाबा तोर मेछा जबरदस्त है, तोर मेछा जबरदस्त है। क्या जबरदस्त मेछा, सब ताली बजाते हो, मेछा ऐसे कराते, मूंछ नहीं तो 3 दिन में देवे के बाबा उधारी में। ताली बजा के झुका सोना राम राम ताली बजा के झुका सोना राम राम संत ज्ञान करे तो लगाड़ा जो हाथ बाबू जन जन तो लगाड़ा जो हाथ बाबू जन जन दुनिया के दुनिया हमरा सिखाते संत ज्ञान करे तो लगाड़ा जो हाथ बाबू जन जन तो लगाड़ा जो हाथ बाबू जन बाबू पर जोरदार ताली चाहूं मैं। हाँ खैर बाबूजी आपके मनोभावला हम सम्मान करत हन। और मानस परिवार के तरफ से 201 रुपये भावपूछ हमारे बाबूजी भर जिन मगन होके भगवान के दर पे नाचा थे। फिर एक बात कहो, जिन भगवान के दर पे नाच ले ओला दर दर नाचे की आवश्यकता नहीं पड़े। जिन भगवान के दर पे नाच ले ओला दर दर नाचे की आवश्यकता नहीं पड़े। और रामलाल नायक जी के हाथों हमारे बाबूजी के सम्मान। बहुत सुंदर बाबूजी, आपके भाव सादर प्रणाम आपके लिए। बाबूजी आप बैठ लो, बैठ जाओ। आप नहीं, आपके बारे बाबूजी आप रख लो, आप रख लो बाबूजी। बीड़ी पिए काम आई। ताली बजा के बीड़ी नहीं पिएगा, बीड़ी नहीं पिए। सियान की वेदना होते, सियान 1-1 रुपया पर तरसते।
और जहां से भी मौका मिले कि भगवान कृपा से अर्थोपार्जन हो सके, ये प्रयास रही थे। ताली बजा के जिंदा सोना, राम राम ताली बजा के जिंदा सोना, राम राम संत ज्ञानी करेगा ताली बजा के। बढ़िया आधा मन ताली बजाते, आधा मन पीट लटकाते, ये पाछूडान हल्ला करते, मन मच्छर कुदाते। वही अतका सुगर बैठे के व्यवस्था करे पावन गांव देवरूंगा और मन समाज ले बाहिर है और सियान मन कहते जिन आदमी समाज ले बाहिर होते न वो घर के रहा है न वो मैं नहीं कहा थो, तुम जानो भाई, तुम बोला थो। सियान मन कहते जिन आदमी समाज से जुड़ के नहीं रहा है न वो घर के रहा है न वो घाट के, इस सियान मन कहते कि बाबू चाहे कछु हो जाए बेटा, हर व्यक्ति ले समाज के साथ जुड़ के रहना चाहिए। ये समाज हमला संबल देते, ये समाज हमला ताकत देते। दाई हो भगवान के नाम में थाली बजाबो कमी मत करो, काबर मन के बात ला बताए लाग थे और कभू न कभू देवरुंग में राम कथा सुने बराए लाग थे और कभू तो बिना कहे ताली बजा दे करो, ताली बजा जुजियाल लाग थे। ताली बजा के जिंदा सोना, राम राम ताली बजा के जिंदा सोना, राम राम। ओ दाइल देख ले, ताली बजाल का हाथ लेकर चेथिल बजाते भाई, ताली बजाल का हाथ लेकर चेथिल बजाते। एठो बात सुरता है, एठो बात सुरता थे। नवरात्रि समय रहे दाई हो, नवरात्रि समय है, दुर्गा माता की पूजा करे बरे जन माए लोग अपन गुड्डुल धर के गए है पूजा करे थे। तरम बगम मजा में तेरे मेरे बीच में फांदन चांदन चांदन ओ कटुरा दुर्गा माता देखे और जैसे दुर्गा माता देखे अपन महतारी कान में का तो कहा है ये बात जैसे सुने होकर महतारी अपन लेकर तान के दे। उसने एक दिन बीत गए, फिर दूसरा दिन अपन गुड्डुल धर के पूजा करते। या देवु सर्वभूतेषु तेरे मेरे बीच में ओह मनिहारी गनियारी ओ कटुरा दुर्गा माता देखे। फिर ओकर महतारी कान में का तो कहा है ये बात जैसे सुने होकर महतारी अपन लेकर तान के दे। ये देखत रहे महाराज है कहाँ वाला है, सोना खान वाला। महाराज कहते कैसे दाई ते लेकल मारे ब्लास की पूजा कर। नहीं महाराज ये टूरा कात कहते ते आत्मा खोल बता सही का कहते। नहीं महाराज वो दुर्गा माता करावे ना महिषासुर। और देखते महाराज वो का कहते मम्मी मुंछ वाला सेम टू सेम पापा जैसा दिखता है ना, पापा जैसा मुंछ वाला है, ऐसे नहीं होना चाहिए भाई। ताली बजा ताली बजा नहीं बाजीस। कहाँ है कोतवाल, कहाँ है कोतवाल? संगरा भोजन करन कोतवाल साहब सन हमार गांव के सरपंच भैया पटेल भैया री से ओ सरपंच भैया कहे ई हमार गांव के दिसिज कोतवाल। जैसे मोला बताई से कोतवाल साहेब कहीं के, जैसे कोतवाल साहेब के हिदायो में तुरते पाँव परे और जैसे पाँव परे कोतवाल साहेब मोला 100 रुपये दिस। ओ माय गॉड, जैसे 100 रुपये झोंकेता 9 पाँव परे काबार बस औ पैसा दी कहीं के। झुके में तो फायदा छोते भैया, हम झुकना नहीं चाहन, यही हम सबके गलती आए। औ पाँव परे औ 100 रुपये दिस औ पाँव परत रहे। कोतवाल साहब कहे नहीं है, हम तभोल पाँव परे और जब पैसा नहीं दिस तभोल पाँव परे। बाबूजी कोतवाल साहब कहे क्या संस्कार है गुड्डू? हमला कहे गुड्डू, हम कहे हमार 2 जन नोनी और 1 जन हावे गुड्डू। और हमला कहा थे गुड्डू, हमला कहे कोतवाल साहब हाँ क्या 1 नंबर संस्कार है गुड्डू। तेमोर पाँव नहीं परे, नहीं तेमोर पाँव परे, क्या संस्कार है ऐसे कहे। मैं कहूं संस्कार के बाद जिन करो कोतवाल साहब, हम बताए ना हमारे संस्कार के बारे में। कैमरा वाला भैया हमारे जब बिहाव नहीं हो रही से और जब हम लड़की देखे जान, जो लड़की हमारे पास पानी धर के आए हम उकर पाँव पर संस्कार झलकना चाहिए। हाँ हम जिन लड़की देखे जा रहा वो हमारे वो नाश्ता मौसम्बी रसगुल्ला लाए सब ला साइड में रखन, सबसे पहले पाँव पर संस्कार। 200 गांव में गए, एक जगह बिहाव नहीं हुई दाई, ले दे के एक जगह पाँव परल भूला हो तो बिहाव हुई नहीं, जिंदगी भर संस्कार। कोतवाल साहब कहे गाला गाला जोहार के भजन चल ही हमारे गांव के दीदी भैया मन 1 नंबर ताली बजाही। ताली बजा की नहीं बाजी
नहीं बाजी कोतवाल साहेब, आप बोले ताली नहीं बाजी दाई हो, लेकिन हम बोलबो और ताली बाजी और हमार बोले के बाद ताली नहीं बाजी यही जगह। हालांकि नहीं है, हम ताली बजा के फायदा बताथन और फायदा बताए के बाद कहूं ताली नहीं बाजी यही जगह। हालांकि नहीं है, और सियान मन कहते नहीं रहती ही चीज के आदमी ला ज्यादा घमंड रहते, नहीं रहती ही चीज के आदमी ज्यादा घमंड रहते। ऐसे ते गांव के सियान मन कहते कि बाबू बेटा जतका कमावत हस रे ओकर से उपराहा खर्चा मत कर। ए राजू बेटा जतका कमावत हस बेटा ओकर से उपराहा खर्चा मत कर, उपराहा खर्चा करबे बर्बादी हो ही रे। एक दिन ते रोबे और तोर संग तोर माँ बाप रोही बेटा, बेटा जतका कमावत हस हाँ ओकर सुपराहा खर्चा मत कर बेटा। 10,000 के बेग मत ले, 10,000 के बेग मत ले बेटा, 1,000 के बेग ले और 9,000 ला वो बेग में राख, वो 9,000 तोर सुख दुख में काम आए। हम कहथन हम समाज ले ठगथन, कहीं के हम समाज ले नहीं, हम तो अपन आप ले ठगथन। एक दिन ऐसे ठगाथन, एक दिन ऐसे आथे सब कुछ बर्बाद, आत्महत्या के अलावा कोनो दूसरा रास्ता नहीं बचे। ऐसे ते माँ बाप कहते कि बेटा हम गरीब है रे, जतका बड़ चादर है उतरी बड़ पांव ला फैला। कोतवाल साहब की ताली बाजी कहीं के नी बाजी, हम ताली बजा के फायदा बताथन। ताली बजा के झुमका सुना राम राम ताली बजा के झुमका सुना राम राम हम फायदा बताथन, छोटे मोटे गांव के बात नहीं करन। ओ गया, कहां गया? हाँ बया, बया मात्रा मिस्टेक। ओ बया बस स्टेशन के बात कर रहा था बया के। ओ सब दौड़ा थे सुबह सुबह, ओ ठंड के दिन में लुदू लुदू दौड़ा दौड़ा जाते। ओ ठंड के दिन में दौड़ते चले कैसे दाई हो, मॉर्निंग वॉक कहा तो दाई ठीक कहा तो मात्र 6 महीने बस बाँचे, अगले साल डिलीट, अगले साल पीटर भात खाबो। हो माय गॉड, वहां से कब आतेगा? सियान मन के थे सुबह की हवा लाख रुपये की, क्या भरोसा है इस जिंदगानी का। अरे आदमी तो बुलबुला है पानी का, न चंचल सदा जिंदगानी रहेगी, न राजा रहा है न रानी रहेगी। ओ जिंदगी बढ़ाना है तो सुबह कुन दौड़ल जाना है। ओ बया में सब दौड़ा थे सुबह सुबह, फुल पेंट चड्डा जीन्स कई जन पहने हैं, कई जन ताली पीटा थे। पूछ पर तुम लोग ताली क्यों बजा रहे हो? ओमन के फायदा होता है। मैं कहूं किसने बताया? ओमन के बाबा जी बताए हैं। अंदर में ते बाबा ओ डोकरात बोले नहीं सके तो कौन बाबा? वो बाबा रामदेव, हमन कहन कामदेव। बाबा कहे ताली बजाओ बाल लंबे और काले पाओ। एक दिन बीत गए, फिर दूसरा दिन ताली पीटे थे, फिर पूछो तुम लोग ताली क्यों बजा रहे हो? ओ मनसरत कहे ताली बजाने से बाल लंबे और बाल काले होते हैं। वही जगह 15-16 दीदी मन थोतना धर के बैठे। मैं पूछ पर सब कुछ ताली बजावा थे और तुम थोतना धर के बैठे हो तो मन ताली बजाओ। ओ मन कहे का बताऊं बाबू, हम ताली ज्यादा बजा पा रहे हैं, बाल लंबा हो छोड़ रोग हम मेछा लंबा हो गए, बाल लंबा हो छोड़ मेछा लंबा हो गए। धन तो आजकल गांव गांव में व्यवस्था होगी, ब्यूटी पार्लर के तब आज गए नहीं तो अपन अपन घर वाला के पाका में चल दिखाते हैं। वास मोहन ने किया कमाल, सबसे पंडरू मेरे। दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो, हाँ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो, केवल मेछा वाले मन यह कहेगा। ओ दाई कटल गए, कौन से कोलगेट करता दाई सबो दांत झड़ गए। ताली बजा ताली बजा तो लगाना श्यावर रामचंद्र शंकर होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति बिनु।
तो भगवान महाराज मनु जी के 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई दीदी हो। पुत्र हैं उत्तानपाद, छोटे बेटा है प्रियव्रत, बेटी के नाम ऋष देवहूति, जेकर पति होइस भगवान करदम जी महाराज, और जेकर पुत्र होइस महाराज कपिल मुनि, जो ये दुनिया में सांख्य शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान बने। और ऐसे मनु जी महाराज कई वर्ष तक राज करिस दाई हो ये दुनिया में, लेकिन राजपाट भोग विलास पुत्र परिवार यही में जीवन व्यतीत हो गए महाराज मनु के। तब मनु जी महाराज ला ये बात के अफसोस हुई, जन्म गयो हरि भक्ति बिनु, कि भगवान के भक्ति के बिना ही ये पूरा जीवन जो है व्यतीत हो गए, और कभी मैं दिल से भगवान का धन्यवाद नहीं करें। जिन ईश्वर के कृपा से इतना सुंदर जीवन के प्राप्ति मुला हुई से, वही ईश्वर ला कभी दिल से मैं धन्यवाद नहीं करें, वही भगवान ला कभी दिल से मैं धन्यवाद नहीं कहूं कि हे ईश्वर आपके जीवन से, आपके कृपा से इतना सुंदर जीवन की प्राप्ति हुई। बड़ा ग्लानि होते महाराज मनुला, बहुत अफसोस होते दाई महाराज मनुला कि मैं पुत्र परिवार राजपाट भोग विलास में ही जीवन न पूरा व्यतीत कर दें, जीवन के अंतिम अवस्था आगे चौथापन, लेकिन कभी भगवान न दिल से धन्यवाद नहीं करे। चौथापन आने के बाद राजा मनुला ये बात के अफसोस हुआ था दीदी हो। और देखो महाराज मनुला चौथापन आने के बाद ही ये बात के लिए अफसोस काबर हुआ थे कि भगवान आज तक में धन्यवाद नहीं करे, भगवान के सही मायने में भक्ति नहीं करे। तो एक पीछे कारण है मानवीय वृत्ति, मनुष्य के स्वभाव। ये मनके के जो वृत्ति है ना, मनुष्य के जो वृत्ति है, ये बड़ा खतरनाक है दीदी, बहुत ही खतरनाक है। मनके जब तक सुख संपन्न रहे, आनंदमय जीवन हम व्यतीत होत रही थे, और आनंद पूर्वक जीवन जब व्यतीत होत रहे तो मनुष्य ला कभी भगवान के सुरता नहीं आए, कभी भगवान के याद नहीं आए, है ना। जैसे मनुष्य के जीवन में 4 अवस्था आते दीदी हो, पहला बाल्यावस्था, दूसरा जवानी, तीसरा प्रौढ़ावस्था और चौथा वृद्धावस्था। बाल्यावस्था हम खेल कूद में बिता देते, जवानी आते मौज मस्ती में बीत जाते, प्रौढ़ावस्था जब आते तो घर गृहस्थ के चिंता का सताते कि हम धन अर्जन करे में अपन आप ले इतना व्यस्त कर देते कि हमला तो हमारे लिए समय निकाल पाना मुश्किल हो जाता, हम ऐसे गृहस्थ जीवन में फंस जाते। लेकिन जब जीवन की अंतिम अवस्था थे चौथापन, ये शरीर काम करना छोड़ देते, शक्तिहीन हो जाते, कांपना चालू कर देते, तब जाकर के मनुष्य ला भगवान की याद आते, ईश्वर की याद आते। ये मनुष्य की वृत्ति है, ये मनुष्य के स्वभाव। वो सुख संपन्न रहते, शक्ति संपन्न रहते, कभी भगवान ला याद नहीं करना चाहे, अभिमान से भरे रहते कि ये मोर धन दौलत, ये मोर रुपया पैसा, ये वो, ये सब के मालिक मैं, यही अभिमान से भरे रहते दाई हो। ये मनके के स्वभाव है। शक्ति संपन्न रहते, हाथ पांव चलत रहते, तो वो अभिमान से ग्रसित रहते, अभिमान से परिपूरित रहते, और एक ही बात कहते कि ये सब के मालिक मैं हूं, मैं राजा हूं ये दुनिया का। लेकिन 5 तत्वों से बना सामान है तू, 5 तत्वों से बना सामान है तू, कुदरत का भेजा हुआ एहसान है तू। 5 तत्वों से बना सामान है तू, कुदरत का भेजा हुआ एहसान है तू। अपनी ताकत अपनी शोहरत पे गुरूर न कर, अपनी ताकत अपनी दौलत पे गुरूर न कर, कब मिट जाएगा इतना आसान है तू, कब मिट जाएगा इतना आसान है तू। इसलिए प्रभु के चरणों से अनजाना मन लगा, प्रभु के चरणों से अनजाना मन लगा। किस गफलत में पड़ा है कितना नादान है तू, किस गफलत में पड़ा है कितना नादान है तू। लेकिन मनके के वृत्ति बहुत खतरनाक है दाई। सुख संपन्न रतन, हम तो अभिमान से भरे रतन, इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। मैन खेला कभी भी धन दौलत और ताकत के अभिमान तो करना ही नहीं चाहिए, पर हमार वृत्ति बड़ा खतरनाक है। दुख में रहथन तो भगवान ने याद करथन, और सुख में रहथन तो धन्यवाद तक देना जरूरी नहीं समझे। इसलिए कबीरदास जी एक बहुत सुंदर पंक्ति भी लिखे हैं
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे कोई। तो दुख में हर कोई सुमिरन करते, सुख में कोई भगवान ने याद करना जरूरी नहीं समझे। यही वृत्ति राजा मनु जी के जीवन से भी जुड़े हुए हैं। मनखे जो है, मनुष्य जो है, और मानवीय वृत्ति से छुटकारा पाना ये मनुष्य के बस की बात नहीं। मनु जी से भी ये मानवीय वृत्ति जुड़े हुए हैं। इसलिए महाराज मनुला भी चौथापन में भगवान के सुरता आवत है दाई, चौथापन में ईश्वर के याद आवत है, चौथापन में ये बात की ग्लानि होवत है कि मैं अब तक भगवान के कभी दिल से धन्यवाद नहीं करे, अब तक कभी भगवान ना भाव से भक्ति नहीं करे। यही बात ला हमारे गुरुदेव भगवान स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी एक बहुत ही सुंदर पंक्ति में कहा दाई हो, जो जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है और आप सबके जीवन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दे के सुनना कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। मन की मशीनरियों ने, ये मन की मशीनरियों ने तब काम करना सीखा जब इस बूढ़े तन के हर एक पुर्जों में जंग आया। मन की मशीनरियों ने तब काम करना सीखा जब इस बूढ़े तन के हर एक पुर्जों में जंग आया। हाथ चलते थे लिखना नहीं आता था, ये हाथ चलते थे लिखना नहीं आता था, और जब हाथों ने चलना बंद कर दिया तो लिखने का ढंग आया। हाथों ने चलना बंद कर दिया तो लिखने का ढंग आया। ये मनुष्य के वृत्ति, ये मानवीय स्वभाव, और यही मनुष्य वृत्ति जुड़े हुए होने के कारण महाराज मनु जीला चौथापन में ईश्वर के याद आते, और ये बात के ग्लानि होते कि आज तक भगवान न कभी मैं दिल से याद नहीं करे। जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। पर राजा मनु जी के महाराज में ये अफसोस, ये ग्लानि के भाव जागृत हुई, तो मनु जी महाराज का करी और हम सब का कर चर्चा करबो कर। पहले आओ बहुत सुंदर भजन बोलो श्यापति रामचंद्र की जय।